हर हर महादेव दोस्तों। आज हम बात करेंगे पंचक के बारे में। पंचक के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और बहुत सारी भ्रम हैं। तो आज हम पंचक की जितनी भी भ्रांतियां हैं, जितनी भी भ्रम हैं, उसको निकालेंगे। और पंचक है क्या, पंचक कितना शुभ है, कितना अशुभ है, और ज्योतिष शास्त्र और अध्यात्म के आधार पर हम इसको समझेंगे। पंचक क्यों अशुभ है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पंचक अशुभ क्यों है। तो हमारी संस्कृति में हर शुभ काम जो अच्छा मुहूर्त देखकर किया जाता है, जिससे उस काम की शुभता बनी रहे। चाहे वो पूजा हो, पाठ हो, शादी हो, ब्याह हो, गृह प्रवेश हो, कुछ भी हो, तो उसकी जो शुभ मुहूर्त इसलिए करते हैं कि ताकि उसकी शुभता बनी रहे। साथ ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी अशुभ समय में किए गए काम जो है वो मनचाहा परिणाम नहीं देते हैं। इसी को लेकर ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे नक्षत्रों का भी वर्णन देखने को मिलता है जिसमें कुछ विशेष कार्यों का करना निषेध बताया गया है। तो आइए हम जानते हैं कि किन किन कामों को पंचक में अशुभ माना गया है। तो ऐसे ही कुछ पंचक के दौरान होता है। ज्योतिष शास्त्र में पंचक को अशुभ माना जाता है। इस दौरान कुछ खास काम करने की जो है मनाही होती है। अच्छा, 5 नक्षत्रों का, जो 27 नक्षत्रों में से कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जिनका एक समूह जब बनता है तब पंचक आपका आरंभ हो जाता है। तो 5 नक्षत्रों का जो समूह है उसे ही हम पंचक कहते हैं। जब चंद्रमा कुंभ या मीन राशि में गोचर करता है तो यह समय पंचक माना जाता है। वहीं पंचक की समय की जो अवधि रहती है वो 5 दिन की होती है, इसीलिए इसे पंचक कहा जाता है। पंचक होने का मतलब 5, इसलिए इसे 5 दिन की अवधि होती है, इसलिए पंचक कहा जाता है। पंचक के अंतर्गत जो जो नक्षत्र आते हैं मैं उनका नाम आपको बताता हूं। जो पहला नक्षत्र है वो है घनिष्ठा, दूसरा है शतभिषा, तीसरा है उत्तरा भाद्रपद, चौथा है पूर्वा भाद्रपद, और वो उसका रेवती नक्षत्र पांचवा। और शास्त्रों में पंचक के दौरान कौन कौन से कार्य करना उचित नहीं माना गया है, तो आइए हम उन कार्यों को जाने। पंचक में जो निषेध कार्य है, तो पंचक के दौरान जो अपना घर की चारपाई बनवाना शुभ नहीं माना जाता। इस दिन बेड, चारपाई इत्यादि खरीदना भी शुभ नहीं माना जाता। पंचक के दौरान घास, लकड़ी आदि जलने वाली वस्तुएं जैसे कोयला, तेल, गैस, केरोसिन इत्यादि को एकत्र भी करना माने शुभ नहीं माना जाता है, जिससे ऐसे चीज जिनसे आग लगने का भय रहता हो। अच्छा, पंचक में हम दक्षिण दिशा में की यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह दिशा यम और पितरों की मानी गई है। इसलिए इन नक्षत्रों में दक्षिण की यात्रा करना सही माना नहीं जाता है, क्योंकि यात्रा सफल नहीं होती और यात्रा में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो पंचक के दौरान घर की छत नहीं बनवानी चाहिए। ऐसा करने से घर में हमेशा क्लेश बना रहता है और धन की भी हानि होती है। तो पंचक कितने प्रकार के होते हैं, तो पंचक मुख्यतः 6 प्रकार के पंचक होते हैं। आइए हम सभी पंचकों के बारे में आपसे क्रमबद्ध तरीके से हम आपको उनकी जानकारी देते हैं। पहला पंचक जो है वो है रोग पंचक। मतलब जो पंचक रविवार के दिन से शुरू होता है उसे हम रोग पंचक कहते हैं। उसके बाद है राज पंचक। राज पंचक क्या होता है, जो सोमवार को जो शुरू होने वाला पंचक होता है वह राज पंचक कहलाता है। उसके बाद तीसरा जो होता है वो होता है अग्नि पंचक। जो मंगलवार से शुरू होने वाला होता है पंचक उसे हम अग्नि पंचक कहते हैं। उसके बाद होता है मृत्यु पंचक। शनिवार को शुरू होने वाला जो पंचक है वो मृत्यु पंचक कहलाता है। और एक होता है चोर पंचक। जो शुक्रवार को शुरू होने वाला पंचक है उसे हम चोर पंचक कहते हैं। और बुधवार और गुरुवार की जो पंचक होती है वह दोष मुक्त होती है, इसलिए बुधवार और गुरुवार को छोड़कर बाद बाकी सब पंचकों का मैंने आपको डिटेल दिया है। अच्छा, शुभ मुहूर्त पर किए गए कार्यों में एक विशेष प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, जिसके कार्यों में निरंतरता और सफलता की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए हम कोई भी कार्य जो करते हैं वो शुभ मुहूर्त देख के करते हैं। अतः किसी भी कार्य को करने से पहले उस कार्य से संबंधित ग्रह, नक्षत्र, तिथि, वार, योग, करण इत्यादि का थोड़ा बहुत अवलोकन जरूर कर लेना चाहिए मनुष्य को। और पंचक के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी, आपको ये जानकारी कैसी लगी
आप मुझे बताइएगा, क्योंकि पंचक के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और इसको लेके लोग कभी-कभी डर और भय का भी माहौल बना रहता है। तो मैंने आपको पंचक के बारे में अच्छी जानकारी दी। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। मुझे आप लोगों का लाइक, कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी नई-नई जानकारी आप लोगों को देता रहूँगा। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।